गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जोरों पर है, वहीं राजधानी दिल्ली में भी अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान की आग भड़क गई। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर के विधायक मुकेश अहलावत ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जलेबी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पेश है हमारे संवाददाता सचिन शर्मा की खास रिपोर्ट। रहे हैं इससे पहले भी जो है आपकी पार्टी लगातार इस गृह मंत्री के जो द्वारा जो बयान दिया गया था उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ मामला है? ऐसा है, गृह मंत्री एक बहुत बड़ी पोस्ट है और गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देता कि बाबा साहब के बारे में इस ढंग से बात की है। उन्होंने ये बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इन लोगों की तो फैशन बना दिया। बाबा साहब कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब को दलित समाज और महिला जितनी भी है वो सब बाबा साहब को भगवान मानती है। आज दलितों के भी वो बसिया नहीं है, महिलाओं के भी बसिया, महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिल रहा था, दलितों को भी सम्मान नहीं मिल रहा था। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान लिखने के बाद हम दलित भाइयों को सम्मान मिला है, हम लोगों को महिलाओं को सम्मान मिला। नहीं तो महिलाएं भी घर में पड़ी रहती थी, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, केवल घूंघट में रहते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही हम लोगों का ऐसा ही था, हमारा भी शोषण होता था। लेकिन आज बाबा साहब के संविधान बनने के बाद हम लोग सब तो हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान के साथ जो अपमान करेगा हम उसका बदला जरूर लेंगे। हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि जब पूरा लगातार हम जन जन तक जाएंगे और लोगों को मैसेज करेंगे कि बाबा साहब का जो अपमान है उसका बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। मंत्री जी, आज आपने शपथ भी दिलाई, किस तरीके की शपथ आपने तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर लोगों को? हम लोगों ने यही शपथ दिलाई और आगे भी शपथ दिलाएंगे कि बीजेपी का हम विरोध करेंगे हर हालत में, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये हम लोगों की है नहीं, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये हम लोगों का केवल इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत से सांसद, बहुत से विधायक को भी अब शर्म आ रही होगी कि हम कौन सी पार्टी से जुड़ गए हैं जिन्होंने बाबा साहब की। और ऐसे समय पे विशेष तौर पर जो वास्तविक मुद्दे हैं राजनीति में, उससे भटकने का या भटकाने का प्रयास किया जाता है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास। देखो, ये भ्रमित करने वाला नहीं है, ये तो न्यूज में है। आप लोग तो पत्रकार खुद हो, आप लोगों ने खुद देखा है ये चीजें क्यों हुई है। ये चीज बाबा साहब यदि चुनाव भी नहीं होता तब भी, उससे पहले भी यदि ये साल 6 महीने भी पहले भी बोल रहा होता तब भी ये मुद्दा बनता और बात हम इसके लिए लड़ाई लड़ते। ये तो चुनाव बाई चांसली हो गया और हम लोगों ने कोई कान में थोड़ी ना बताया था उन लोगों को कि आज तुम जाके संसद में ये बात बोल के आना। उनको क्या पता नहीं, तो उन्होंने तो ये बात रखी तो हम तो उसका विरोध करें। ये युद्ध बहुत बड़ी होगी। अभी कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से विधायक इन्होंने रखा एक एक देश एक चुनाव का मुद्दा लेके आए, लेकिन उधर भी उनके बहुत से एमपी ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो भी देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, अब आज इन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया तो पूरा विपक्ष भी और इनके लोग भी इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ऐसा करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था। और हम लोगों की सबकी मांग ये है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। ऐसे बंदे को जो गृह मंत्री की सीट पे बैठा है और बाबा साहब का अपमान कर रहा है, उसका इस्तीफा जरूर देना चाहिए उसे। मंत्री जी, युद्ध पूरा चलेगा और लगातार हम जब गली गली जाएंगे लोगों को बताएंगे कि देखो बाबा साहब को हम लोग यहाँ तक पहुँचे, बाबा साहब के कारण से हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हम लोग बाबा साहब का ये हम लोग का अपमान कर रहे हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी उसको सफाई दे रहे हैं, मतलब कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि उसके लिए वे कुछ बोले, लेकिन वो सफाई देने में लग गए कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तो ये बहुत ज्यादा अशोभनीय बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सुल्तानपुर बादरा विधानसभा में आता है, वहाँ पर मंत्री साहब खुद खड़े हैं और एक धरना विरोध प्रदर्शन जो कि बाबा साहब को यहाँ के गृह मंत्री भारत सरकार के हैं, उन्होंने जो अब शब्द जो नाम बार बार लिए जाते हैं अम्बेडकर को लेकर के, उन्होंने
उन्होंने जो बातें रखी थी उसके विरोध में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश अहलावत जी, मंत्री जी, और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और अभी जो शुरुआत यहाँ से हुई है वो कहाँ तक गई। तीन दिन बाबा साहब अम्बेडकर ये फैशन नहीं है, ये फैशन नहीं है। बाबा साहब हमारे महान है। बाबा साहब ने हमारा ऐसा संविधान लिखा कि हम लोगों को समानता का अधिकार मिला। बाबा साहब के कारण से आज दलितों को, महिलाओं को सम्मान मिला है, तो महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का, कमाने का अधिकार देता। आज बाबा साहब के तरफ से आज महिलाओं को भी सम्मान मिला है और दलितों को भी सम्मान मिला है। हमारी कोई तीसरी चौथी पीढ़ी भी थी जिसके पास पैसे थे, हमारे दादा परदादाओं के पास पैसा नहीं था। आज जब बाबा साहब आए तब हम लोगों के पास इस्तीफा देना चाहिए जी, इस्तीफा जी, हाँ? इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, अब हम लोगों की यही मांग है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए अब शब्द बोलने वाले व्यक्ति को ऐसी सीट पे नहीं बैठना चाहिए जो इतना जिम्मेदारी वाली पोस्ट में रह के उन्होंने संसद में ये अब शब्द इस्तेमाल किए। जैसे आपने कहा कि सिर्फ सब समाज के लिए बाबा साहब संपूर्ण है और संविधान उन्होंने लिखा है। अगर हम लोग जैसे कि आपने कहा तो उसमें सब समाज आएगा या बाबा साहब की यही लड़ाई थी कि समानता पे समानता मिले सबको। बाबा साहब ने कभी जात धर्म की बात नहीं की। बाबा साहब ने जाति छोड़ो समाज जोड़ो वाला नारा लगाया है। लेकिन फिर भी ऐसे बुनियादी लोग हैं, जैसे आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री है, बुनियादी समाज के लोग जिन्होंने धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाई करवाई। आज जाति के नाम पे परसों इन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए। तो ये सही लोग नहीं है और बैठना भी उसकी। तो इससे आगे जो सबक आप सिखाने वाले हैं वो किस प्रकार होगा, यहाँ से आगे लड़ाई कहाँ तक जाएगी? हम बाहर जाएंगे, अपने लोग भाई लोगों के पास जाएंगे और समझाएंगे भाई आप लोग यदि बाबा साहब को मानते हो तो आंदोलन करो, बीजेपी का बहिष्कार करना। एक सवाल हो जो विधानसभा में आपको प्रत्याशी के मतलब दोबारा उतारा गया है और एक खुशखबरियां बार बार केजरीवाल सरकार ने दी है, जैसे 2100 रुपए की, और ये तो जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये योजना निकाली है संजीवनी, उसका क्या असर आएगा? देखो क्या नाम है, यदि किसी इस देश में किसी ने गरीबों के बारे में कुछ सोचा है तो अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए कि ये ना हो कि महिलाओं को उनके घर वाले या उनके भाई उनको सम्मान न दे तो आगे बढ़ सके। और ऐसे ही कल हमारे सीएम साहब ने भी संजीवनी योजना लागू की है। बुजुर्गों के लिए भी 60 साल शुरू की है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में, उनका फ्री का इलाज होगा। चाहे 60 लाख का खर्चा हो, चाहे 70 लाख का खर्चा हो, ये सारा दिल्ली सरकार करेगी। ऐसी स्कीम कोई भी हिंदुस्तान में आज तक कोई ना लाया और ना केवल केजरीवाल ही ला सकते हैं। इस बिल को जो जनता के ऊपर लागू है वो किस प्रकार होगी? क्या कोई खास ऑनलाइन या आप ऑफिस से आपके कैंपेन? ऐसा हम कैंपेनिंग करेंगे, 21 या 22 तारीख से कैंपेनिंग करेंगे, 21 और ये संजीवनी योजना अभी हम देख सकते हैं सवालों के जवाब यहाँ पर मुख्य मौजूद है मंत्री मुकेश प्रदर्शन के साथ सचिन कैमरा मैन।